Good morning, students. I hope you are very well at your home. In our last class, we have discussed on digestive glands. First gland was salivary gland and second liver. In this class, I'm going to tell you about pancreas. Okay. Third gland is pancreas. Pancreas की बात करेंगे अपन. Pancreas is a mixed or compound gland present in duodenum. Okay. Duodenum is a part of small intestine present between stomach and spleen. Okay. मीन्स पैनक्रियाज जो होती है एक मिक्स्ड ग्लैंड है, कंपाउंड ग्लैंड अपन कहेंगे, बिकॉज पैनक्रियाज जो होती है ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स की तरह ये फंक्शन करती है. नेक्स्ट थिंग, इसकी पोजीशन की बात करें तो पोजीशन में ये ड्यूडेनम के अंदर प्रेजेंट होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, यू शेप्ड होती है, यू शेप्ड ग्लैंड होती है. नाउ मिक्स ग्लैंड कंपाउंड ग्लैंड में अपन पढ़ रहे थे, ये एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है. एंडोक्राइन पार्ट्स जो होते हैं इससे हार्मोन्स जो होते हैं उसका सेक्रेशन होगा. टू टाइप्स के हार्मोन्स मेनली मैं बात करूं तो फर्स्ट इज इंसुलिन एंड सेकंड इज ग्लूकेगॉन. ये मेन टू हार्मोन्स जो होते हैं इसके एंडोक्राइन पार्ट से सेक्रेट किए जाते हैं. दोनों जो होते हैं एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, मीन्स एक दूसरे के अगेंस्ट फंक्शन करेंगे. ब्लड जो है, ब्लड के अंदर जो शुगर है इसका लेवल, इंसुलिन तो क्या करता है, इंसुलिन इंक्रीज करेगा, जबकि ब्लड शुगर जो है इसको डिक्रीज करने ब्लड में शुगर जो है इसका लेवल इंक्रीज करने का काम जो फंक्शन है वो कौन करता है, ग्लूकेगॉन करता है. ग्लूकेगॉन करेगा और इसको डिक्रीज करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, इंसुलिन. ओके. मीन्स जो ब्लड है, ब्लड में शुगर है, हम जो भी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो शुगर में कन्वर्ट होता है. तो जो शुगर है, शुगर में ब्लड में शुगर का लेवल कौन बढ़ाएगा, ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है. और इसको लेवल को कम कौन कर रहा है, इंसुलिन. इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन जो होते हैं, इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है ताकि उनमें ब्लड के अंदर शुगर का लेवल जो है वो कंट्रोल हो सके. नाउ मैं बात करती हूँ उसके एक्सोक्राइन पार्ट की. एक्सोक्राइन पार्ट जो है पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट है, इससे एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है. एंजाइम्स का सेक्रेशन होगा और वो भी कौन से होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सेक्रेशन जो है वो होता है. इसलिए पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट होता है. पैनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन होगा. इस जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. ये एक्सोक्राइन पार्ट से सेक्रेट किया जाता है. नाउ एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियास ग्लैंड. पैनक्रियाटिक जूस में जो जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी मैं बात करती हूँ. पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जूस में फर्स्ट एंजाइम अगर मैं बात करूँ, इट्स लाइपेज. लाइपेज एंजाइम किसका, फैट का डाइजेशन करता है ये एंजाइम. सेकंड एंजाइम एमाइलेज और ट्रिप्सिन होता है, ये कार्बोहाइड्रेट भी मेनली स्टार्च का डाइजेशन करता है. नेक्स्ट एंजाइम में बात करूँ आपका ट्रिप्सिन, काइमो ट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज. ये तीनों एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं. फूड में प्रेजेंट जो प्रोटीन होता है उसके डाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज होता है. आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो एंजाइम उसकी बात करूँ मैं,
तो फेट कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए का ब्रेक डाउन करता है। इनको न्यूक्लियोटाइड में करेगा, फिर न्यूक्लियोटाइड से इनको न्यूक्लियोसाइड के अंदर इनका ब्रेक डाउन करता है। न्यूक्लियोटाइड आपको पता है, अगर डीएनए के अंदर क्या होती है, शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। शुगर के साथ में नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन बेस के साथ में फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ा होता है। इन तीनों को अगर ये डीएनए के अंदर एक साथ जब प्रेजेंट होते हैं तब न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। इनसे जब फॉस्फेट जो है उसको रिमूव कर दोगे आप, तो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड, यानी फॉस्फेट इससे रिमूव हो जाएगा। फर्दर इसके बाद में शुगर और नाइट्रोजन का भी सेपरेशन हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ कुछ एंजाइम्स थे जो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब मेन जो फंक्शन है पैनक्रियाटिक जूस का, जो मेन फंक्शन है वो मैं बताती हूँ। मेन फंक्शन की बात करें तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर ऑल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। फूड के कंप्लीट डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। ईसोफेगस, स्टमक से यू शेप्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट्स नॉन एज ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के अंदर ही इधर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको पैनक्रियास बोलते हैं। ओके, इट्स नॉन एज पैनक्रियास। ये पैनक्रियास ग्लैंड अपना सेक्रेशन कहाँ दे रही है, ड्यूडेनम में दे रही है। इधर मैं लीवर की बात करूँ, लीवर से जो बाइल जूस आ रहा है वो भी कॉमन बाइल डक्ट से होता हुआ कहाँ जा रहा है, इस ड्यूडेनम के अंदर ही जा रहा है। तो फूड का जो डाइजेशन हो रहा है एंजाइम से, जितने भी ऑल एंजाइम्स हैं जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं वो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट ग्लैंड की बात करूं तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं। इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स होती हैं वो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन है उसकी वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट फोर्थ जो ग्लैंड्स हैं वो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो होती है प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। इंटेस्टाइनल जो जूस है उसका सेक्रेशन होगा। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर सेवरल काइंड ऑफ एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मॉल्टेज एंजाइम, सुक्रेज, लैक्टेज, इसके अलावा न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अलावा पैप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज, बहुत सारे एंजाइम्स और भी प्रेजेंट होते हैं। मेनली इन तीन की बात करते हैं अपन, इसका भी हो चुका है। जो माल्टेज एंजाइम होता है जो फूड में प्रेजेंट, जो मैंने बताया था माउथ कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सेक्रेट होता है। वो सलाइवा जो होता है माउथ में, जो फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट में मेनली जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, इस स्टार्च का डाइजेशन माउथ में बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है। ठीक है, बक्कल कैविटी में इस स्टार्च को माल्टोज शुगर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, माल्टेज एंजाइम कर देगा। क्लियर। तो जो माल्टोज आ रही है स्टार्च के डिकम्पोजिशन से, इसके डाइजेशन से माल्टोज बन रहा है। इस माल्टोज शुगर जो है इसको और सिंपलर शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन कर रहा है, माल्टेज एंजाइम कर रहा है। क्लियर। और इस ग्लूकोज को बॉडी जो है बॉडी सेल्स के थ्रू अब्जॉर्व कर लिया जाता है और ब्लड से होते हुए हमारी ऑरल सेल्स को इसकी सप्लाई होती है। नेक्स्ट मैं बात करूं जो सुक्रोज है, सुक्रेज एंजाइम जो है वो सुक्रोज जो है शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, इसको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, सुक्रेज एंजाइम कर रहा है। ऐसे मिल्क के अंदर जो लैक्टोज शुगर होती है, इस लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट कर रहा है, लैक्टेज
एंजाइम इसका हो ही चुका है। डाइपेप्टाइड्स पे क्या करेंगे, जो प्रोटीन जो है उससे डाइपेप्टाइड्स बनते हैं, उनको पेप्टाइड्स के अंदर एमिनो अम्ल में एमिनो एसिड्स जो होते हैं उनके अंदर ब्रेक डाउन करने का काम भी डाइपेप्टाइड्स करते हैं। तो ये फ्यू एंजाइम्स और फ्यू ग्लैंड्स थी। यहाँ थोड़ी सी बात मैं स्टमक की ओर कर देती हूँ। स्टमक में भी गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होती हैं वो प्रेजेंट होती है। स्टमक की जो वॉल होती है, स्टमक जो है, इस स्टमक की वॉल के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करेंगे। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर मेनली मैं बात करूं तो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसके अंदर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा पेप्सिन और रेनिन, 2 टाइप्स के एंजाइम होते हैं इसके अंदर। थर्ड में बात करूं तो इसके अंदर म्यूकस होता है, कुछ बाइकार्बोनेट साल्ट्स वगैरह भी होते हैं। तो ये चीज़ें गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जो स्टमक के अंदर जो प्रोटीन है, जो फूड में जो प्रोटीन आ रही है उसका डाइजेशन जो है वो स्टमक में होता है। ओके, पार्शियली डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है प्रोटीन का। तो फर्स्टली मैं HCl की बात करती हूँ। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये जो फूड आ रहा है स्टमक में, इस फूड को क्या करेगा, एसिडिक बनाएगा, एसिडिक बना देगा इसको। सेकंड, फूड के साथ जो जर्म्स आ रहे हैं, इन जर्म्स को किल करने का काम भी कौन कर रहा है, ये HCl एसिड करता है, जर्म्स को मारने का काम करेगा। थर्ड थिंग, ये HCl जो होता है ये पेप्सिन और रेनिन का एक्टिवेशन करेगा। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिन और रेनिन जो एंजाइम होंगे प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। ये क्या एंजाइम जो होते हैं इनर्ट फॉर्म के अंदर होंगे, नॉन फंक्शनल होते हैं। तो इनका एक्टिवेशन जो है वो HCl की प्रेजेंस में ही होता है। अगर स्टमक में HCl एसिड नहीं बनेगा तो पेप्सिन और जो रेनिन एंजाइम्स होते हैं इनका एक्टिवेशन नहीं होगा और स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। ये रेनिन जो एंजाइम है ये स्पेशली जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके स्टमक में बनता है, क्योंकि वो फीडिंग कर रहे हैं, अपनी माँ जो है उसका दूध पीते हैं, उस मिल्क का डाइजेशन करने के लिए रेनिन एंजाइम होता है। जो जैसे जैसे बड़े होंगे उनके अंदर रेनिन जो है ये नहीं बनता है, वहाँ पेप्सिन जो है वो मिल्क शुगर का डाइजेशन करता है। नेक्स्ट, रोल ऑफ म्यूकस। म्यूकस की बात करें, अब HCl एसिड यहाँ स्टमक के अंदर बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है। तो ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग एसिड इस स्टमक की वॉल के कांटेक्ट में जाएगा और इस स्टमक वॉल को क्या कर देगा, डैमेज करेगा, ये इसको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि एसिड है तो एसिड जिसके भी टच में जाएगा उसको ये डैमेज कर देगा। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या होती है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये म्यूकस होता है स्टमक के अंदर एक थिक जो लेयर है वो बना देगा, म्यूकस लेयर यहाँ बन जाएगी। ये म्यूकस लेयर जो होती है HCl एसिड को इस वॉल तक, स्टमक की वॉल तक जाने से रोकती है। इस तरह से हमारे स्टमक की प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है, म्यूकस कर रहा है। ओके, आज अपनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे। ओके, हैव अ गुड डे, बाय।